विक्टिम सोबत आमची विस्तृत चर्चा झालेली आहे। या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी भेट पण दिलेली आहे। या प्रकरणात ही खरी गोष्टी आहे की काही लोक त्या परिसरात सॅटर्डे संडेची रात्री काही आपत्तिजनक कृत्य केले होते आणि एक अनलॉफुल असेंब्ली तिथे जमून काही घोषणा वगैरे काही समुदायाविषयी देत होते, अशा काही समोर आलेली आहे। या प्रसंगी ऑलरेडी एक गुन्हा पोलिसांकडून दाखल करण्यात आली होती। आज परत सगळ्यांचे फ्रेश बयान, त्यांना जे काही म्हणायचे ते पूर्ण घेण्यात येत आहे। कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल आणि जे कुटुंब आहे, जे पीडित कुटुंब आहे, त्यांच्याशी आमची चर्चा झालेली आहे आणि त्यांना आम्ही आश्वासन दिलेले आहे। ते पोलीस कारवाईशी समाधान त्यांनी व्यक्त केलेले आहे। सर, नेमकं काय त्यामध्ये अशा काही बातमी की तिथे काही बांगलादेशचे नागरिक राहत आहे, अशा प्रकारची गोष्टीवर काही विशिष्ट समाजाचे लोक तिथे जमा होऊन ते घोषणा देत होते। त्या माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर पोलीस तिथे गेली होती आणि पोलिसांनी या विषयावर हस्तक्षेप करून कारवाई त्यावेळी केली होती। परंतु ज्यावेळी हे व्हेरीफाई होत होता त्यावेळी या संघटनचे लोक काही आपत्तिजनक कृत्य केल्याचे समजते। आता पूर्ण त्यांच्याकडे काही व्हिडिओज आहे ज्याचे पडताळणी होत आहे। स्टेटमेंट्स वगैरे ऑलरेडी रेकॉर्ड करण्यात आली होती। इतर पुरावाचे अनुषंगाने जे दाखल असलेले गुन्ह्यामध्ये नवीन कलमे किंवा गरज असल्यास नवीन गुन्हा दाखल करून आवश्यक कारवाई करण्यात येईल। थैंक यू। इंग्लिश अरे इंग्लिश तो देयर नो वन इंग्लिश ना। इंडिया टुडे also सर, चंदन नगर में जो विक्टिम है उनका क्या नए से बयान लिया गया? चंदन नगर में जो इंसिडेंट सैटरडे संडे को हुई थी, उस प्रकरण में एक गुना ऑलरेडी दाखिल है। इसमें वरिष्ठ अधिकारी भी विजिट किए हैं। आज हमारी जो विक्टिम कुछ फैमिली है उनके साथ हमारी डिटेल डिस्कशन हुई है। उनकी कुछ इश्यूज़ है जिसके बारे में हम आज फ्रेश स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो इनके स्टेटमेंट्स के बाद अगर कुछ फ्रेश सेक्शंस लगानी लीगली ज़रूरत होगी तो उसको भी अप्लाई किया जाएगा और हमने आश्वासन दिया है कि कड़क कार्रवाई जो भी लोग इसमें प्रकरण में इन्वॉल्व थे उनके विरुद्ध की जाएगी। सर, वहाँ सिविल ड्रेस में पुलिस आई थी, विक्टिम का कहना है। मतलब जो भीड़ आई थी उनके साथ नहीं, इसमें वहाँ पे भीड़ पहले से जमा थी। इसकी इन्फॉर्मेशन जब पुलिस को मिली तो पुलिस के स्टाफ उस समय मौजूद थे, वो पहुँचे थे। उसमें मैक्सिमम स्टाफ यूनिफॉर्म में थे। साथ में अगर प्लेन क्लोथ्स के होंगे तो हो सकता है, दैट आई हैव नॉट वेरीफाइड। सर, डीसीपी ने इंफॉर्मेशन दी है कि पुलिस को टिप ऑफ दिया गया था कि बांग्लादेशी रह रहे और पुलिस की रेड थी और फिर लोग आ गए। देखिए, इस पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में मैं बता रहा हूँ, जो ये वहाँ पे जमाव है और जमाव वहाँ पे होके उनको आशंका है कि यहाँ पे बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों का कहना था, जिसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को पैरेलली दी गई थी। विच इंसिडेंट एग्जैक्टली हैपेंड फर्स्ट, वेदर द इंफॉर्मेशन पहले गई कि ये जमाव पहले आया, दैट हम उसको एसर्टेन करना पड़ेगा। बट ये दोनों ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली हुआ था, जिसके बाद पुलिस वहाँ पे गई थी और पुलिस वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन था उसके ऊपर से सर्च या वेरीफाई करने की काम कर रही थी। जिस समय की जो वहाँ पे जमा लोग थे उनकी कुछ एक्टिविटीज़ ऑब्जेक्शनेबल थी प्राइमा फेसी। जिस प्रकार की तकरार विक्टिम फैमिली की तरफ से आ रही है उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने की ऑलरेडी प्रोसेस शुरू की गई। सर, उनके कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जब्त कर लिए गए थे, आधार कार्ड वगैरह, क्या उन्हें वो वापस दिए गए?
इस प्रकार की जो भी हमने मीटिंग में ही वो उनको हमने आश्वासन दिया है कि अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट पुलिस ने वेरीफाई करने के लिए रखी थी उसको इमीडिएटली वापस की जाएगी। ये ऑलरेडी हमने किया, इमीडिएटली मतलब आज के आज। सर लास्ट क्वेश्चन इसमें आपने कहा कि एक केस ऑलरेडी, एक एफआईआर ऑलरेडी हुई है, किसके खिलाफ में क्या? वो अनलॉफुल असेंबली की जो लोग वहाँ पे जमे थे उसकी अनलॉफुल असेंबली की एक कंप्लेंट, एक एफआईआर रजिस्टर की गई है। And incident in respect of the incident at Chandan Nagar on the night of Sunday, an offence of unlawful assembly has been registered against people who had gathered there and were raising slogans, etc. The senior officers have also visited the place. I had a detailed discussion with the victim family and we have assured them that all their grievances would be redressed appropriately. Their statements afresh is being recorded and if required the relevant sections of law shall be applied in the offence which is already registered. Very, very stringent action shall be taken against people who have violated the law. So whatever allegations the family has made that they were taken to police station or the No. They have, we see there were a couple of issues which had indeed come in the initial hours that the crowd was a part of the police team and they came in police vehicles. And the second that there were ladies who were taken to the police station at night hours. I have personally verified with the victim family and they have denied that they have never made any such allegation. In short, the police team was not accompanied by the members of the public or in the sense that they were not they did not come in police vehicles to the spot, number one. Number two, no lady was taken to the police station after sunset. This was our stand. This has been re-verified from the victim family. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.